Hello students, we will continue with exercise 22a Selena. So now we are going to solve question number 11. Here it is mentioned 4 cot A is equal to 3. We need to find cosec square A minus cot square A. हम जो है थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें. कॉट ए इज इक्वल टू 3/4 हम लिख सकते हैं इसे. ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, मतलब कि आपको क्या दिया है, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. तो उसी के हिसाब से हम पहले इसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने से एंगल बी जो है 90 डिग्री है. बेस हमें दिया है 3 और परपेंडिकुलर हमें दिया है 4. तो हम पहले निकालते हैं हाइपोटेन्यूज ए से. तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्रायंगल ए बी सी, वी आर गेटिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. So that means we are getting AB square is what, 3p the whole square plus BC square 4p the whole square. So we are getting 25p square. So that means AC is equal to 5p we are getting. So AC is equal to 5p, that means AC is equal to 5. So now we have all three sides of right angle triangle. So it is very easy to find this value. That is cosec square A minus cot square A. The cosec is hypotenuse upon perpendicular. तो इसके भी हम the whole square लिखते हैं. Cot square A is what, base upon perpendicular the whole square. This step you don't have to write down, for your explanation I am telling you. So it is given hypotenuse is what, 5/4 the whole square minus 3/4 the whole square. So now we are getting 25/16 minus 9/16. So we are getting 16/16. That means the value of cosec square A minus cot square A is equal to 1. So next question we are going to solve. The next question is question 12. Question 12 also here it is mentioned cos A इज़ इक्वल टू 0.6. हमें दिया है कि cos A इज़ इक्वल टू 0.6 है. तो हम क्यों ना बच्चों cos A 0.6 डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हो गया 6/10. मतलब cos A तुम्हें दिया है 6/10. अगर 6/10 है मतलब cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है. मतलब एक अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो मेंशन है वो क्या है, बेस 6 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 6 दिया है, और बी सी हमें निकालना होगा, और हाइपोटेन्यूज तुम्हें दिया है 10. तो हम साइड बी सी निकालते हैं. तो साइड बी सी निकालने के लिए हमें फिर से बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम करना है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें बी सी स्क्वायर कितना मिलता है बच्चों, बी सी स्क्वायर हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है, तो इसीलिए बी सी स्क्वायर हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. तो हमें मिल रहा है ए सी स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और ए बी का स्क्वायर मतलब 36. तो हमें मिलता है 64. मतलब बी सी जो है वो हमें मिल रहा है 8. तो बी सी का वैल्यू है 8. तो बी सी हमें मिला 8. ठीक है, तो अब हम करेंगे, अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पता है. तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ फॉर एंगल ए. तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ कौन से होंगे, तो हमें मिलता है, क्या मिलेगा हमें मिलता है कॉस ए तो मिल गया. ठीक है, तो साइन ए होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया 8/10. और tan ए क्या होता है, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो उसके हिसाब से ये इसकी tan ए की वैल्यू आती है 8/6. उसी प्रकार से cos ए होगा हमारा, साइन ए को फ्लिप कर दो तो इट विल बिकम 10/8.
क्योंकि कॉसेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। उसी प्रकार से हमें सेक ए जो है वो होता है रेसिप्रोकल कॉस ए का, तो इसीलिए कॉस ए जो आया है उसको फ्लिप कर दो, तो ये हो गया 10/6। और उसी प्रकार से कॉट ए जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan ए का, तो tan ए जो आया है 8/6 उसको फ्लिप कर दो, तो ये हो गया 6/8। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या मेंशन है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और यहाँ पे बोला है कि इट इज़ गिवन दैट ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड tan ए इज़ इक्वल टू 5/12। मतलब हमें इसमें tan ए जो दिया है वो मेंशन है, tan ए इज़ इक्वल टू 5/12 दिया है। अगर tan ए इज़ इक्वल टू 5/12 है तो हमें पता है tan ए क्या होता है बच्चों, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसी की वजह से हमें जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो उसके हिसाब से tan ए के हिसाब से हमें ए बी का वैल्यू 2 मिला है और बी सी जो है वो क्या मिला है, 5 मिला। ठीक है, BC जो है वो 5 मिला है और एंगल A जो है वो रेफरेंस एंगल है। तो एंगल A रेफरेंस एंगल है तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो है हम इसमें पहले निकालते हैं क्या, AC² निकालते हैं। तो AC² बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलता है क्या, AB² प्लस BC²। तो हमें मिलेगा AB का स्क्वायर, AB जो है वो हमें मिलता है 12। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर होगा 1, AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 और BC का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 169। तो इसीलिए हमें AC जो है उसकी वैल्यू मिलती है 13, मतलब AC जो है वो हमें 13 मिला है। तो AC जो है वो 13 मिला है। अभी तुम्हारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यूज़। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A का। तो इसमें हमें cos A क्या होता है, cos A will be as from the right angle triangle cos A will be 12/13 और sin A जो होगा वो होगा 5/13 और cos A again cos A will be 12/13 माइनस sin A मतलब फिर से 5/13। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 12 + 5 17 और 12 - 5 इज़ 2। 13 तो आपका कैंसल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ इन द डिनोमिनेटर। तो आंसर हमें मिलता है 17/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के लिए हमें दिया क्या है कि साइन थीटा जो है वो P/Q है। अगर साइन थीटा बच्चों P/Q है तो हम इसको P/Q है मतलब साइन थीटा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो उसके हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो साइन थीटा अगर हम ये लेते हैं तो साइन थीटा के हिसाब से ये जो है BC तुम्हारा P हो गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो तुम्हारा Q हो गया। ठीक है, तो BC तुम्हारा जो है वो P हो गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो Q हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें भी हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एक बेस निकालना है, मतलब AB की वैल्यू पहले AB फाइंड आउट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC द होल स्क्वायर, AC हाइपोटेन्यूज है तो फिर AB²
प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर जो है वो है क्यू स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हमें निकालना है। बी सी स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको हम लेफ़्ट साइड में बी सी स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो बी सी की वैल्यू है पी, तो इसलिए पी स्क्वायर हो गया। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया। मतलब तुम्हें ए बी कितना मिला, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका ए बी का वैल्यू आया है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस थीटा, हमें निकालना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉस थीटा क्या है बच्चों, कॉस थीटा होगा ए बी अपॉन ए सी और साइन थीटा जो होगा वो होगा बी सी अपॉन ए सी। तो उसके हिसाब से हमें जो वैल्यूज़ है, ए बी का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ए सी जो है वो क्यू है, और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है पी और ए सी जो है वो क्यू है। तो हमें जो है वो मिला पी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज 22A का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या मेंशन है कि इफ़ कॉस A इज़ इक्वल टू 1/2 है एंड साइन B इज़ इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालना है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B का। इसमें एंगल A और B जो है वो डिफरेंट राइट एंगल्स हैं। एंगल A और B वो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो हम अगर इसमें ड्रॉ करते हैं, अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करने होंगे। कॉस A के लिए मैंने ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि है ABC, और साइन B के लिए, इसके लिए मैंने ये दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें जो है साइन B अलग है, साइन B यहाँ पर होगा तो ये C है और यहाँ पर A है। तो यहाँ पे कॉस, इस केस के लिए एंगल B 90 डिग्री है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल A इज़ 90 डिग्री। अब हम इसके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर कॉस A हमेशा क्या होता है बच्चों, वो तो 1 - 3, तो हमें मिलता है √3 प्लस √3। अब ध्यान दो बच्चों, √3 प्लस √3 लाइक टर्म हो गए तो 2 टाइम्स √3 करना है। -3 - 1 मतलब -4 होता है और 1 - 3 मतलब -2 होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है तो √3 - 2 करना है और नीचे जो है वो -2 लिखना है। तो 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, तो वी आर गेटिंग √3 - 2। तो हम मतलब कि हमें आंसर मिलता है √3 प्लस 2, -√3 प्लस √3 इज़ योर आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू हमें मिला है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B का।